हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना था कि असाइनमेंट नंबर 10 का नेक्स्ट पार्ट। पहला हम लोगों ने क्या क्या कल पढ़ लिया था। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट। पहले तो उसका यूज समझा था, व्हाट इज द यूज ऑफ डेबिट एंड नोट एंड क्रेडिट नोट। जैसा कि सब लोग को पता है, इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का यूज करते हैं। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर था? कहीं कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट फिर आगे हम लोगों ने क्या किया था, इंटरेस्ट की बात। इंटरेस्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंटरेस्ट में हम लोग ने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली। ये तो सब लोगों को क्लियर है, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कल हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन पे कैसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और उसको हमने पे करा भी था। आज हम लोग को आगे करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5। आज हम लोग दो टॉपिक को फिर समझेंगे। एक होता है क्या, पहला तो वाउचर क्लास को ठीक से समझेंगे। दूसरा नंबर हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टी, यानी कि सेकेंड टॉपिक। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले किस चीज की, क्लास की, तो वाउचर क्लास होता है क्या, आप सभी को पता है। हम लोग के टैली के अंदर बहुत सारे वाउचर क्लास बने हुए हैं, है ना। हम वाउचर में जाते हैं, ये सारे हैं पेमेंट रिसीट, ये सब वाउचर ही हैं। इन वाउचर्स के अंदर भी आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो वाउचर्स जितने भी हैं, अगर आप सारे वाउचर देखना चाहते हैं फिलहाल कितने वाउचर दिख रहे हैं, तो डिस्प्ले में अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं या स्टैट्स में, तो यहाँ देखो दिखाता है वाउचर हैं कितने आपके पास। करीबन 24 वाउचर्स हैं। इसमें परचेज, सेल्स, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब है, और भी बहुत सारे हैं। टोटल कितने वाउचर्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, 24 वाउचर टाइप हैं। समझ गए? अब इसके अंदर भी हम चाहे तो और भी वाउचर बना सकते हैं। वाउचर टाइप और क्रिएट भी किया जा सकता है ना। लेकिन हमें अगर अल्टर करना हो तो हम वाउचर को अल्टर कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने अल्टर करना सीखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, क्रिएट टू वाउचर क्लास, है ना। दो वाउचर क्लास बनाने के लिए कह रहा है। अंडर सेल वाउचर, ये जो वाउचर की क्लास बनानी है किसके अंदर में, सेल्स के अंदर ही बनाना है। विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस, एक क्रेडिट सेल्स का बना दो, एक कैश सेल्स का बना दो। क्रेडिट सेल्स में सिर्फ और सिर्फ क्या ले, कस्टमर पकड़े, वहां कैश ना पकड़ा सके हम, है ना। और पहला नंबर कह रहा है कि जो भी हम सेल करें उसका 1% ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में चला जाए। जैसे हम सेल करें ना, 100 रुपए का सामान भी बेचे तो 1 रुपये अपने आप चला जाए किसमें, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में। ये बिल में नहीं दिखना चाहिए, कस्टमर को नहीं दिखना चाहिए, बट बैकग्राउंड में होना चाहिए। टोटल बिल विल बी राउंड ऑफ, राउंडिंग लिमिट 1। टोटल बिल किस में होना चाहिए, तो राउंड ऑफ हो जाए अपने आप 1 रुपए में। तो यहाँ भी बताया। एक क्रेडिट सेल्स का बनाने के लिए कह रहा है कैश कैश सेल्स का, यानी कि हम जब सेल्स पे यहाँ पे F8 करके करें ना, वाउचर जब हम लोग जाए, एक F8 जैसे ही प्रेस करें यहाँ पे, ऐसे तो सेल खुल गया, बट वहां पे पूछे हमसे कैश सेल में जाना है कि क्रेडिट सेल्स में जाना है। जब कैश सेल करने जाएंगे तो पार्टी नेम के सामने कैश और बैंक ही पकड़ेगा, यही दोनों। और जब क्रेडिट सेल में जाएंगे तो क्या पकड़ेगा, पार्टी का नाम। तब वहां कैश और बैंक नहीं आना चाहिए। ऐसा सिस्टम हमें क्रिएट करना है। और चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो वाउचर क्लास बनाने के लिए हमें किसके अंडर में बनाना है, सेल्स वाउचर में। तो हमें वाउचर टाइप के अल्टरेशन करना होगा सेल्स में। अल्टर में वाउचर टाइप में सेल्स हमने ओपन कर लिया, ओपन कर लिया ना। अब यहाँ पे जाएंगे सीधे नीचे, नेम ऑफ क्लास। अब नेम ऑफ क्लास में यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट सेल। पहला हमें क्रेडिट सेल का बनाना है वाउचर क्लास। ये देखो क्या लिखा है, वाउचर क्लास किसके अंडर में बनाना था, सेल्स में बनाना था, ठीक। एंटर करेंगे, ये एक नया बॉक्स खुलेगा। ये क्या है, यहाँ पे हम सेटिंग्स कर सकते हैं। कह रहा है क्या, क्रेडिट सेल्स में क्या है, एक्सक्लूड दिस, किस ग्रुप के लेजर्स ना ले, किस ग्रुप के लेजर्स ले। तो हमें एक्सक्लूड में कुछ नहीं पकड़ाना, हमें इंक्लूड में पकड़ाना है कि किसको ले। जब क्रेडिट सेल करोगे तो उधार है ना, उधार मतलब किसको, डेटर, कस्टमर बस आना चाहिए, और किसी का लेजर वहां सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। बस हो गया, एंड ऑफ लिस्ट। अब कहता है लेजर नेम यहाँ पे क्या हो, तो हम यहाँ पे पकड़ाएंगे क्या, हमारा पहले तो सेल्स हो। सेल्स का अंडर क्या है, सेल्स अकाउंट।
सेल्स कितना परसेंट होगा? 99%। क्यों 99%? सेल मतलब इनकम होती है, हमें अपने इनकम में सिर्फ 99%, 1% तो चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में चला जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? जो 99% हो उसको राउंड ऑफ करना है क्या? ऐसा कुछ नहीं, नॉट एप्लीकेबल। अब आपको पता है 1% किधर जाएगा? चिल्ड्रन वेलफेयर फंड। तो यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, लेजर बना नहीं है तो बनाना पड़ेगा चिल्ड्रन वेलफेयर फंड, है ना। तो ये पैसा जाएगा चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में। अभी हमारे लिए है क्या? इट्स अ करेंट लायबिलिटी। क्या है? क्यों करेंट लायबिलिटी है? क्योंकि ये जो सामान हम बेचेंगे, जो पैसा आएगा 99 रुपए तो हम अपनी जेब में रख लेंगे, 1 रुपए उठा के हमको किसको देना होगा? चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में। हो गया 1%। अब टोटल अमाउंट अगर दशमलव में आएगा, ये तो देखो हो गया क्या। अगर तुम इसको ध्यान से पढ़ोगे, क्या डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, यानी अब याद है जब आप पार्टी नेम पकड़ाते हो नीचे पूछता था सेल्स का लेजर, क्या पूछता था? तो सेल्स आप पकड़ाते, यहाँ पे अब वो भी पकड़ाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही इसको क्या कर रखा है? एलोकेट कर दिया। यानी सिर्फ पार्टी का नाम पूछेगा, नीचे सेल्स लेजर वेजर नहीं मांगेगा, वो अपने आप पड़ा हुआ है। अब कह रहे हैं एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज, क्या नीचे टैक्सेस या चार्जेस, कैरेज ओरेज टाइप का कुछ ऐड करना है? तो हम कहे कैरेज ओरेज तो नहीं ऐड होगा, हाँ, लेकिन अगर अमाउंट टोटल सही से नहीं होगा तो राउंड ऑफ करना है। क्या करना है? राउंड ऑफ। तो यहाँ पे राउंड ऑफ का एक लेजर बना देंगे। राउंड ऑफ का लेजर शायद कल हम लोगों ने बनाया था ऑलरेडी, उसी को सेलेक्ट कर लो। राउंड ऑफ क्या है? ये एडिशनल एक्साइज है क्या? फ्लैट रेट है क्या? सरचार्ज है क्या? कि एज टोटल अमाउंट राउंडिंग है? यही है। कैसे राउंडिंग करनी? नॉर्मल राउंडिंग। नॉर्मल राउंडिंग समझ रहे हैं ना? कितने रुपए में? 1। बस हो गया, एक्सेप्ट। अब ये हो गया क्रेडिट सेल। इसी तरह से सेम बनाना है हमें किसका? कैश सेल का भी बनाना है। कैश सेल्स, इस बार कैश सेल करेंगे तो क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? बैंक इंक्लूड होना चाहिए, कैश इंक्लूड होना चाहिए, है ना। हम दो चीजों से बेचते हैं, तो चेक लेकर के सामान दे देते हैं या तो कैश लेकर के सामान दे देते हैं, दैट्स इट। अब इसके बाद अगेन यहाँ पे सेल्स कितना है, और फिर चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में कितना जाएगा? 1%। अब यहाँ पे क्या होगा? राउंड ऑफ, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, ₹1। सही है। तो ये हमने देखो कितने क्लास बनाए इसके अंदर? 2 क्लास, एक क्रेडिट सेल्स का और एक कैश सेल्स का। क्रेडिट सेल्स करने जाओगे तो वहां बैंक या कैश नहीं पकड़ेगा, सही है। और अगर कैश सेल करने जाओगे तो कोई डेटर नहीं पकड़ेगा वहां, समझ गए। तो इस तरीके से तुम क्लास बना सकते हो। ठीक, अब ये क्लासेस बनाए क्यों जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारा मालूम मेरे अंडर में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय गलती से भी गलती ना करे। जब उसको दिख रहा है क्रेडिट सेल तो क्रेडिट सेल्स में जाएगा, वहां पे गलती से भी कैश और बैंक नहीं पकड़ा पाएगा। क्लियर? तो ये सब गलतियां नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले से ही चीजें एलोकेट कर सकते हैं। और देखो पहले से चीजें, डिफॉल्ट एलोकेशन भी तभी पॉसिबल है वाउचर क्लास में। डिफॉल्ट एलोकेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट मैंने एलोकेट कर दिया कि जितना भी सेल हो 1% चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में चला जाए। वो चीज वाउचर क्लास से ही कर सकते हो आप, नॉर्मल क्लास, आप नॉर्मल सेल्स में ये चीज कर ही नहीं सकते। ठीक, तो वाउचर में जाते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया, हमने सेटिंग तो पूरी कर ली। 5वें क्वेश्चन में बस ये 2 क्लास बनाने थे, बना दिया हमने। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, 2 मई 2022 को कंपनी सोल्ड गुड्स पास द एंट्रीज यूजिंग द क्रेडिट सेल्स वाउचर क्लास। साफ साफ कह रहा है कौन सा वाउचर क्लास यूज करना है? क्रेडिट सेल्स। 2 मई को सेल करनी है, तो चलिए आते हैं हम लोग सेल में। फिर से देखिए, वाउचर में जाएंगे, F8 अगर आप प्रेस करते हैं, ऑलरेडी F8 में, लेकिन फिर भी मैं प्रेस कर रहा हूं। तो इस बार क्या पूछ रहा है? क्लास पूछ रहा है। सेल तो है, ठीक है, लेकिन आप किस क्लास में जाना पसंद करेंगे? कैश सेल में, क्रेडिट सेल में, कि नॉट एप्लीकेबल में? नॉट एप्लीकेबल मतलब नॉर्मल सेल खुलेगा, लेकिन ये दोनों तो आपने जो बनाया वो खुलेगा, तो हमें तो इसमें करना है, क्रेडिट सेल में। तो क्रेडिट सेल्स में जाते हैं। अब देखो यहाँ पार्टी नेम पूछ रहा है, नीचे सेल्स का लेजर नहीं पूछ रहा है, नहीं ना पूछ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे हमने
वाउचर क्लास के अंदर ऑलरेडी क्या कर रखा है, डिफाइन कर दिया, वो अपने आप समझ जाएगा। तो पार्टी नेम सर जी क्या है, तो ये साहिल ट्रेडिंग कंपनी, हम लोग बिल बना रहे किसके नाम पे, मनीष ट्रेडर के नाम पे। तो मनीष ट्रेडर को बेच रहे 10 दिन के क्रेडिट पे, वो भी 2% मंथली कंपाउंड विल बी चार्ज एक्स्ट्रा इफ नॉट पेड ड्यू डेट। कुछ समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट भी लगाना है, 2% मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर नहीं पे किया टाइम के अंदर, 10 दिन का उधार दे रहे हैं हम, ध्यान रहे। तो चलिए यहाँ पे कई चीजें ध्यान रखनी है। तो चलते यहाँ पे एलटीसी करके हम लोग बनाने वाले हैं, एलटीसी कर रहा हूँ, उससे पहले डेट सही कर लेते हैं। F2 2 मई, क्या होगा, 2 मई को सेल हो रहा है, डेट का ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग यहाँ पे साहिल का लेजर है नहीं, तो बना लेते हैं साहिल, साहिल कह रहा हूँ, मनीष ट्रेडर, साहिल तो हम ही लोग हैं। मनीष ट्रेडर्स हो गया, ये हो गया हमारा संडे डेटर, कस्टमर है हमारा। इस बार इंटरेस्ट ऑन करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है। इस कस्टमर को उधार माल बेच रहेगा, टाइम से नहीं पे करेगा तो इससे इंटरेस्ट भी हमको वसूलना है। सो यस करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑप्शन आ रहा है, वहां था इंटरेस्ट ऑन लोन, आज हम लोग कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टीज, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पूछता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, तो यस करेंगे। सर इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो हमने साहिल को एक नहीं दो तीन सेल किया, साहिल कह रहा हूँ मनीष को, एक नहीं दो सेल किया, दोनों का अलग अलग डेट में हमने सेल करना है। तो जब दोनों हम अलग अलग डेट में सेल करेंगे तो क्या उन सभी का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग चार्ज करे। भाई एक सेल हुआ है 1 मई को, एक सेल हुआ है 10 मई को, तो दोनों का सेल अलग अलग डेट में ट्रांसफर हो जाए, मतलब दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बिल्कुल अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज करे, क्योंकि दोनों का डेट अलग अलग है, तो इंटरेस्ट भी दोनों का क्या होगा, अलग अलग चार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट, ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन। हो सकता है जब पहला सेल किया हो उस टाइम पे हम 10%, हम 2% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, दूसरा सेल जब फिर उधार ले रहा है तो हम इस बार 2.5% चार्ज करना चाहते हैं, तो क्या हम पैरामीटर को ओवरराइड कर सकते हैं, तो हमने बोला यस। अब फिर क्या है तीसरा ऑप्शन, ओवरराइड एडवांस पैरामीटर। ये क्या होता है सर, जब हम सेल की एंट्री, जब जब इस पार्टी के ऊपर कोई एंट्री करेंगे बार बार वो इंटरेस्ट वाला बॉक्स खुलेगा, नहीं समझे। अब ये इंटरेस्ट वाला बॉक्स कहाँ खुला है, देखो जब हम लेजर बना रहे हैं, हम चाहते हैं जब हम इस मनीष ट्रेडर को कभी कोई सेल्स की एंट्री जब जब करेंगे तब तब हम चाहते हैं ये जो इंटरेस्ट वाला ये जो बॉक्स है ये खुले, ताकि वहीं पे हम लोग वाउचर के दौरान ही हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे भी यस कर दो। फिलहाल रेट है 2%, इस बार पर मंथ है, तो पर मंथ में हम लोग लेने वाले कैलेंडर मंथ, हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कैलेंडर मंथ और 30 डेज में क्या होता है। ये लेंगे तो हर महीने को 30 दिन का मानेगा, ये लेंगे तो जितने दिन का होगा वो महीना उसके अकॉर्डिंगली। आपको बताया था मैंने कि इंटरेस्ट में एक दिन का भी फर्क पड़ता है, तो हम लोग कैलेंडर मंथ ले रहे हैं। अब बताओ कस्टमर को सामान बेच रहे हो, कस्टमर का बताओ कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है, कस्टमर है ना, डेटर है ना, डेटर का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है एप्लीकेबिलिटी, कब से, ऑलवेज ही रखिएगा। अब इन दोनों का फर्क क्या होता है, पास ड्यू डेट होता है, अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमसे ड्यू डेट मांगेगा कितना दिन की उधारी, बट हम ये उधारी कब चढ़ाएंगे, इनवॉइस के दौरान, बिल करते समय ही हम लोग, याद है न्यू रेफरेंस वाला बॉक्स खुलता है, और न्यू रेफरेंस वाले बॉक्स के में बिल वाइज डिटेल में हम वहां पे हम क्रेडिट डेज देंगे, यहाँ पे हम क्रेडिट डेज नहीं देना चाहते हैं, तो इसलिए इसको मत करो, ऑलवेज करो। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, जिस दिन से एप्लीकेबल होगा उसी दिन से। फिर डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द एंट्री, एंट्री के दौरान हम डेट बताएंगे, उस डेट से इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट करें। ड्यू डेट ऑफ इनवाइस रेफरेंस, यानी इनवाइस का जो ड्यू डेट होगा, अगर इनवाइस 1 तारीख को बन रहा है, 5 दिन हमने ड्यू डेट दिया, तो 6 तारीख से इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, 1 तारीख से नहीं ना चार्ज होना चाहिए, 5 दिन तो एक हमने दिया ही है। तो ड्यू डेट के अकॉर्डिंगली, या इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उसी दिन से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दे। तो हमारे केस में करना है ये, क्योंकि हम उसको 10 दिन का ड्यू डेट देंगे, और 10 दिन के बाद से अगर वो पेमेंट नहीं किया तब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो हमें ड्यू डेट ऑफ इनवाइस रेफरेंस पकड़ाना है। बाकी राउंडिंग तो आपको पता ही है, बात समझे कि नहीं समझे। अब आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा राउंडिंग मेथड ऑन करना है कि नहीं करना है।
मनीष ट्रेडर में देखो ये सब मैंने बता रखा है क्या क्या ऑन करना है। ऑलवेज करना है, ड्यू डेट करना है, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, ठीक है। इस बार राउंडिंग करवा रहे हैं, इंटरेस्ट राउंड हो जाए बस, एक्सेप्ट। क्या क्या बिक रहा है चलिए देखते हैं। सबसे पहले सैमसंग ब्लूटूथ, सैमसंग टैबलेट बिक रहा है कितना, 15 पीस 15,000 का। दूसरा ब्लूटूथ 12 पीस 12 पीस 1650, सही है, दैट्स इट। अब देखो राउंड ऑफ का यूज नहीं आया, नहीं आया ना, क्योंकि डेसिमल में नहीं है। अगर डेसिमल में होता, मैं एक ऐसे ही करके दिखाता हूँ, सपोज 33 पैसे होता है तो या 96 आता, नीचे 4 पैसा अपने आप जुड़ जाता। अगर ऐसा कुछ होता तो बात समझिए, अपने आप जुड़ा है ना, नीचे राउंड ऑफ हो गया ना, कि नहीं किया। यहीं पे अगर मैं क्या करता, 13 पैसे तो इतना आता है, इसमें 44 पैसा ऐड करके इसको इक्वल कर देता। सही कि नहीं सही है। तो ये है इसका सिस्टम, हालांकि हमें नहीं करना। अब आप ये 2,44,800 का जो सेल हो रहा है, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली इसमें 1% किसको चला जाएगा, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड को। एंटर करते हैं, न्यू रेफरेंस, बिल नंबर क्या है, तो बिल नंबर आप देख लो, STC001/2223। अब देखो ये बॉक्स खुला है यहाँ पे, एंट्री के दौरान ये बॉक्स खुल रहा है इंटरेस्ट वाला, क्यों, क्योंकि याद है हमने किया था यूज एडवांस पैरामीटर को ऑन, उसी के कारण। अगर उसको ऑफ किया होता तो ये बॉक्स नहीं खुलता इंटरेस्ट वाला। तो 2% सही है, कैलेंडर मंथ सही है, डेबिट बैलेंस सही है, ऑलवेज सही है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस सही है, नॉर्मल राउंडिंग सही है, सब कुछ सही है, ओके। नरेशन, बीइंग गुड सोल्ड एंड चार्ज 2% पर मंथ इंटरेस्ट, है ना। 2% इंटरेस्ट किस केस में, अगर वो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता है तब। चलिए अब यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे बॉक्स खुला ना, हाँ यहाँ पे 10 डेज मैंने नहीं डाला था, तो यहाँ पे क्रेडिट डेज 10 डेज डालना पड़ेगा, सही है ना, उधारी है ना 10 डेज की। यानी कि किस दिन से इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर नहीं पे किया तो 12 तारीख से। 12 तारीख तक कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा, ड्यू डेट के बाद से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करेगा, अगर आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया तो। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारे 2 मई में सेल की एंट्री। सेल की एंट्री में कोई दिक्कत। अब आपको सेल की एंट्री करने के बाद तुरंत देखना है, जाके आपको पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है। चेक करिए सेल कितना दिख रहा है। अभी आपने साफ साफ देखा था 2,44,000 का सेल हुआ है। वही इस पे एंटर करेंगे ना, एंटर एंटर एंटर, एंट्री खुली, 244,800 का सेल है, लेकिन यहाँ दिख कितना रहा है, 242,352, सही है। वाई, आपको पता है 1% चला गया चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में ऑटोमेटिकली, बिल में नहीं दिखेगा, बैकग्राउंड में ये काम हो गया। यू कैन सी इन टू द बैलेंस शीट, तो वो जो 1% है, 2,44,800 का 1% कितना आएगा, ये आएगा 2,44,448 रुपीज। ये किस में आ गया, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में, है ना। तो पहले तो ये आपको चेक कर लेना है, अगर ये हो गया है तो बहुत बढ़िया। देखो लिखा भी, आफ्टर पासिंग द सेल एंट्री प्लीज चेक द सेल्स अमाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल्सो चेक द चिल्ड्रन वेलफेयर फंड अमाउंट इन बैलेंस शीट। वो हम लोगों ने क्या कर लिया, चेक कर लिया। कहीं कोई दिक्कत। तो देखो 31 मई 2022 को कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट टू मनीष ट्रेडर। अब चूंकि मंथली इंटरेस्ट है, ध्यान रखिएगा, महीना खत्म हो गया मई का, बंदे ने पेमेंट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, हम ब्याज का अमाउंट उसके बिल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि मंथली इंटरेस्ट है, मंथ एंड करते ही हमें इंटरेस्ट चार्ज कर देना है, ठीक है। तो मंथ खत्म होते ही हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, किस डेट में, 31 मई को। तो चलिए 31 मई को हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वाउचर में आएंगे,
31 मई पहले तो। अब एक चीज बताओ जल्दी से तुम लोग, हम लोग ने सामान बेचा है ना मनीष ट्रेडर को, तो वो हमारा क्या डेटर है। अब उसकी वैल्यू में क्या करना है, हमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करना है। तो जाहिर सी बात है इनवाइस के बाद अगर कुछ भी, अगर बिल में अगर कुछ भी वैल्यू ऐड करना है, लेस करना है, तो क्या काटते हैं, कौन सा नोट काटते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो अब फिलहाल तो ऐड करना है, तो डेटर की वैल्यू को में अगर कुछ ऐड करना है तो क्या चार्ज करेंगे, डेबिट नोट, बिल्कुल सही। तो इंटरेस्ट की एंट्री डेबिट नोट में होगी, एल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे। ये देखो हम लोग आगे कहाँ पे, डेबिट नोट में, आगे डेबिट नोट में। अब इस डेबिट नोट में क्या करेंगे, Ctrl H प्रेस करेंगे। हमें इंटरेस्ट से मतलब है ना, हमको तो इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यूज इंटरेस्ट अकाउंटिंग पे आ जाइए। अमाउंट टू बी ट्रेडेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, यस, इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट यस करना है, सही है। अब यहाँ पे क्या है, डेट हमने ऑलरेडी सही कर रखा है, किसके ऊपर चार्ज करना है, मनीष ट्रेडर के ऊपर। एंटर करो, देखो आ गया इंटरेस्ट ऑटोमेटिक। कितना आया, यहाँ देखो ध्यान से, इस बिल के ऊपर 12 मई से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। कितने दिन का, 19 दिन का। 12 मई से 31 मई का जो डेट है, 19 दिन का इंटरेस्ट इसने पे चार्ज हुआ है 2% मंथली के हिसाब से, 3001 रुपए। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। चलो मैं अभी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, अभी तुम लोग को रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाते हैं। इस बार इंटरेस्ट रिसीवेबल है, अगर हम चेक करें 1 मई से 31 मई, तो दिखा रहा ना सेम अमाउंट। इंटर करो, इंटर करो, मनीष ट्रेडर, इंटर करो, इंटर करो, दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, रिपोर्ट सब प्रॉपर दिखा रहा है। 3001 रुपए इंटरेस्ट है, इस बिल की वैल्यू के ऊपर चार्ज हो रहा है। ठीक, चलिए तो एंट्री कर देते हैं इस बार, F2 31 मई, और यहाँ पे होगा Ctrl H डेबिट नोट में। इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इसको ऑन करना मत भूलिएगा। मनीष ट्रेडर, इंटरेस्ट आ गया। किस वैल्यू में ऐड करेंगे, बिल के वैल्यू में। बिल का नंबर याद है, बिल नंबर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो गो टू कमांड, यहां से क्या कर सकते हैं, लेजर में चेक कर सकते हैं। कौन सा लेजर, मनीष का, यही बिल नंबर है, कॉपी कर लिया, 2 मई को बना था इसी बिल में। और बिल का किस दिन बना था, 2 मई को। तो उसी बिल में हमने क्या कर दिया, उसी बिल में हमें ये इंटरेस्ट ऐड करना है। अब क्रेडिट में ये हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो लेजर बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रिसीव। ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, और कुछ मत ऑन करिएगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम है, 3001 रुपए देखो बिल में जुड़ गया। 244 का बिल था, अब बैलेंस देखो कितना है, 2,47,801 रुपीज। 244 से 247 हो गया, उसमें 3,000 रुपीज इंटरेस्ट ऐड हो गया। अब यहाँ नरेशन बकायदा लिखना, बीइंग इंटरेस्ट एट द रेट 2% पर मंथ चार्ज फॉर द मंथ ऑफ मई। तो इस बार हम लोग किस मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किए हैं, मई का इंटरेस्ट चार्ज किए हैं, अभी मिला नहीं है। चार्ज करने का मतलब हमने इंटरेस्ट ड्यू किया है, इंटरेस्ट ड्यू करने का मतलब पार्टी के अमाउंट में हमने इंटरेस्ट क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वो इतना देगा। ठीक है। अब क्या है, 7वें क्वेश्चन के बाद आप लोगों को पता 8वां क्वेश्चन हम लोग ने पिछली क्लास में ही कर लिया था, आज तो करना नहीं है दोबारा। अब सीधे 9th क्वेश्चन पे आते हैं। उसने मई में पेमेंट नहीं किया, वो अब आ रहा है ना 31 जुलाई को पेमेंट करनी। 31 जुलाई मनीष ट्रेडर क्लियर द इंटायर ड्यू अमाउंट विद द इंटरेस्ट बाई चेक, पास द नेसेसरी एंट्रीज। 31 जुलाई को पेमेंट करने आ रहा है, सोचो कब सेल हुआ था, 2 मई। कब सेल हुआ था, यहाँ पे ये चीज क्लियर रखो। सेकेंड मई 2022 को हमने सेल किया, सही ना। सेल कितने का किया, 244,800 का।
सही है। किसको सेल किया था? मनीष ट्रेडर को। मनीष को हमने सेल कर दिया कितने का? 24800। सही है। अब उसने हमने उसको बोला था कि 2% पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 31 मई हो गया। 31 मई हो गया, उसने पेमेंट किया क्या? उसने पेमेंट किया नहीं। तो हमने उसके खाते में क्या जोड़ दिया है? इंटरेस्ट जोड़ दिया। सही है। ये इंटरेस्ट पहले महीने का जुड़ेगा। अब वो पेमेंट करने आ रहा सीधे 31 जुलाई को, तो जुलाई को अगर पेमेंट करने आ रहा तो क्या जून मंथ का इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे? चार्ज करेंगे। तो 30 जून का भी इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। फिर 31 जुलाई का भी इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए उससे? 3 महीने का ना। सोचो मई में सेल हुआ है और सामान पर फाइनल पेमेंट करने आ रहा है कब? 31 जुलाई को। तो मई का पूरा महीना ब्याज, जून का पूरा महीने का ब्याज और जुलाई पूरे महीने का ब्याज हम उससे वसूलेंगे। अब हम जो टैली पढ़ते हैं हमको पता है एजुकेशनल मोड है। 31 मई तो ले लिया, 30 जून लेगा क्या? तो 30 जून वाली एंट्री हमें मजबूरन, हमें जून की एंट्री किस दिन करनी होगी? 1 जुलाई को हम एंट्री करेंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया ना? जून मंथ का इंटरेस्ट हमें कब चार्ज करना चाहिए? 30 जून को। लेकिन हम लोग का चूंकि एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट किस दिन चार्ज कर देंगे? जून वाला 1 जुलाई को, और जुलाई वाला तो 31 जुलाई को चार्ज करेंगे। उसके बाद आकर के 31 जुलाई को उससे हमें क्या मिल रहा है? पेमेंट रिसीव हो गया। तो ठीक है, ले लेना। अब इसके बाद तो इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 31 जुलाई को पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ देखो समझाया भी है कि हमें एक और डेबिट नोट चार्ज करना है 1 जुलाई का। 1 जुलाई क्यों कर रहा है? और ये किस महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? जून महीने का। किस महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? जून। तो चलिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए टैली पे आते हैं, यहाँ पे फिर F2 दबाएंगे। 30 जून लेगा क्या? नहीं लेता है। तो इसलिए एंट्री कब करेंगे? 1 जुलाई को। कंट्रोल H करके मोड चेंज करना मत भूलिएगा। इंटरेस्ट अकाउंटिंग, अमाउंट ट्रेडेड एज अ कंपाउंड, जी हाँ, यस करिएगा। अब मनीष ट्रेडर को जैसे एंटर करेंगे अपने आप इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा ऑटोमेटिक। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, इस बार 31 मई से लेकर के 1 जुलाई तक 31 दिन बोल रहा है, और 2,47,801 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है। ओरिजिनल बिल वैल्यू थी 244,800, 244,800 पे नहीं चार्ज किया है। इस बार बिल अमाउंट में ब्याज जुड़ गया, 247 हो गया, 247,801 रुपए। अब उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो कितना आ रहा है? 5,116 रुपीज। ठीक है। बिल नंबर पता ही, वही कॉपी, नीचे कॉपी नहीं हुआ था क्या? एल्ट जी से जाएंगे, लेजर वाउचर चेक कर लेंगे। किसका चेक करना था हमें? मनीष का। बिल नंबर क्या था? ये था बिल नंबर, कॉपी कर लेते हैं। किस दिन बिल बना था? 2 मई को। इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री कर दिया, कंट्रोल आर करके नरेशन रिपीट कर देते हैं। मई की जगह किस मंथ का? ये जून। अब एक और 31 जुलाई का भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो बस डेट चेंज करना है, 31 जुलाई। कंट्रोल H, इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस। अब बताओ कितना हो रहा है? 247 नहीं, 252। अब वो इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ गया। अब उस पर इंटरेस्ट लग रहा है इतना, 4,895। कंट्रोल R, ये किस मंथ का इंटरेस्ट है? तीनों महीने का इंटरेस्ट हो गया। उसी बिल वैल्यू में क्या होता गया? ये सब ऐड हो गया। अब अगर चेक करना है तो यहां से भी जा सकते हो डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक में, एक पर्टिकुलर लेजर का। लेजर कौन? मनीष ट्रेडर। अगर मनीष का हम पूरा लेजर खोलें अभी तक का, तो देखो दिखा रहा है सेल हुआ था 244, फिर मई का इंटरेस्ट चार्ज हुआ, जून का इंटरेस्ट चार्ज हुआ, जुलाई का इंटरेस्ट चार्ज हुआ। फाइनली अब उसका बैलेंस कितना हो गया? 257। अब वो पेमेंट हमें कितना कर रहा है? तो आप लोग अगर अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो ये थर्ड वाउचर, ठीक है, ये भी वाउचर एकदम सेम एग्जैक्ट अमाउंट आया ना। अब फाइनली पेमेंट आ रहा है, वो किससे पेमेंट कर रहा है?
एक्सिस बैंक से। तो पैसा आ रहा है, किसके नाम पे चेक कटा है? हमारे नाम पे। चलिए रिसिप्ट कर लेते हैं अब। F6, रिसिप्ट किससे मिल रहा है? मनीष ट्रेडर से। किस डेट में मिल रहा है? 31 जुलाई को। ये देखो बिल चेक का नंबर है, चेक का डेट है, सॉरी। बैलेंस जो अमाउंट यहाँ दिख रहा है वही उठा लो, 257,812 रुपीज पूरा उठा लो, पूरा बैलेंस खत्म ना। हालांकि चेक देखोगे तो कितने का काटा है? 810 का, है ना। पूरा बैलेंस खत्म उसका, मनीष ट्रेडर से हमने पूरा पैसा ले लिया। और हम देखो कितना हम, अब यहाँ पे पेमेंट कितना आ रहा है हमारे बैंक में? बैंक में आ रहा है ना पेमेंट, चेक आ रहा है। और देखो हम कितना दरिया दिली दिखाते हैं। फाइनली हमने 2 रुपए छोड़ दिया। हमने कहा चलो 2 रुपए तुम्हें डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेमेंट कितना ले रहे हैं? 810 रुपए। ध्यान से देखो चेक कितने का कटा है? 810 ही है ना। तो फाइनली हमने उसके ऊपर दया किया और 2 रुपए छोड़ दिया। इंस्ट्रूमेंट नंबर 8564 5। सही है। बैंक नेम किस बैंक का चेक है? एक्सिस बैंक। ब्रांच नेम, सब मेनी ब्रांच का होता है चेक। रिसीव फ्रॉम मनीष ट्रेडर्स, हो गया। अभी 2 रुपए का क्या करना है? डिस्काउंट। तो कितना भारी डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, नहीं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बीइंग पेमेंट रिसीव, हो गया। तो ये डन हो गया, दैट्स इट। अब यहाँ पे कह रहे हैं चेक योर आंसर, चलिए चेक कर लेते हैं आंसर भी। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितने की है? 52,036 रुपीज। ये 2 रुपए का बड़ा मायने है। अगर ये 2 रुपए का ध्यान नहीं दोगे ना तो वैल्यू बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 52,038 रुपीज आएगी। बहुत सारे बच्चों का आंसर ये आता है 52,038 रुपीज। 2 रुपए क्यों बढ़ जाता है? वो पूरा 2 रुपए भी ले लेते हैं। अगला बैलेंस शीट 12,11,684, 12,11,684 सही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर फाइनली आना चाहिए। अगर हम लोग देखें रिमेंबर पॉइंट्स में क्या है, रिमेंबर पॉइंट्स में तो क्या लिखा, वाउचर क्लास क्या होता है? वाउचर क्लास इज वन ऑफ द पावरफुल फीचर इन टैली फॉर ऑटोमेट अकाउंटिंग एलोकेशन ड्यूरिंग इनवॉइस एंट्री। इट इज जस्ट लाइक अ टेम्पलेट। हम लोग पहले से टेम्पलेट बना दिया है ना, जैसे हम लोग ने पहले से टेम्पलेट बना दिया, सेल में इतना चला जाए 99% और 1% किस में चला जाए, चिन्ह। अब जब सेल की एंट्री करते तो वो सेल लेजर भी नहीं मांगता, वो पहले से पड़ा हुआ है। राउंड ऑफ भी पहले से पड़ा। आप देखो ना तुम, एक टेम्पलेट जैसा नहीं हो गया। यहाँ देखो, जैसे वाउचर में हमने F8 दबाया, यहाँ कोई भी क्रेडिट सेल या कैश सेल लिया, पहले से राउंड ऑफ यहाँ बैठा पड़ा है। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? ये चीज पॉसिबल है वाउचर क्लास के थ्रू। नॉर्मल वाउचर में पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर? सो आई होप सो ये असाइनमेंट आपको समझ में आया हो। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए, प्लीज रीड कर लीजिएगा। आज हम लोग ने इंटरेस्ट और ये एडवांस पैरामीटर क्या होता है ये सब हम लोग ने स्टडी किया, ठीक है। इन सब का क्या मतलब होता है, एप्लीकेबिलिटी का, ऑलवेज पास ड्यू डेट का, इसका यहाँ पे मीनिंग दिया है, खुद से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अगला जो टॉपिक हम लोग का होगा नेक्स्ट क्लास में होगा नॉन अकाउंटिंग वाउचर। क्या होगा? नॉन अकाउंटिंग वाउचर, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वी विल लर्न लेटर ऑन।